दोस्तों नमस्कार। भारत का सामान्य ज्ञान यानी इंडियन जीके के वीडियो नंबर 6 में मैं अरुण राष्ट्रवर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। ये प्रश्न भारत में ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है रतौंधी। दूसरा सवाल, मैग्सेसे अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका जवाब है समाज सेवा। अगला सवाल, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है दोस्तों केरल का। कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, शून्य का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? इसका सही जवाब है हमारे देश भारत में। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? नई दिल्ली में। ब्लैक पैगोडा कहां स्थित है? उड़ीसा में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। भारत के सर्वाधिक उत्तर पूर्व का सीमांत राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा अभयारण्य किस कारण से प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे की वजह से। दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य जो असम में है, वहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। आईएसटी कौन से शहर का मान्य है? भारत में आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस शहर के अनुसार माना जाता है? इलाहाबाद। फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? समानता व स्वतंत्रता। दोस्तों अगला सवाल, पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार। दोस्तों मधुबनी पेंटिंग कौन से राज्य से संबंधित है? बिहार से। मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कौन से वेद से लिया गया है? सामवेद से। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला सवाल, बुशेल किसकी माप है? अनाज की। बुशेल अनाज की माप है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उबेर कप कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध कौन सी परियोजना से संबंधित है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। नावा शेवा बंदरगाह कहां पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। नावा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कौन से राज्य से प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। भारत के किस बंदरगाह में जहाज निर्माण केंद्र भी है? विशाखापट्टनम। भारत के किस बंदरगाह में जहाज निर्माण केंद्र भी है? विशाखापट्टनम। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात एंजल कहां पर है दोस्तों? वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात एंजल वेनेजुएला में स्थित है। भाखड़ा नांगल डैम या भाखड़ा नांगल बांध में कौन सी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? पानी से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। शेरशाह का मकबरा कहां है? मुगल बादशाह शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल,
यदि वायुमंडल न होता तो आसमान का रंग कैसा होता? काला, ब्लैक। यदि वायुमंडल न होता तो आसमान का रंग काला होता। लूनी नदी किसमें गिरती है? इसका सही जवाब है कच्छ के रन में। लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। अगला सवाल, केरल की मुख्य भाषा कौन सी है? मलयालम। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जॉर्डन नदी किसमें गिरती है? मृत सागर में। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण ने। प्रिजन डायरी पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की थी? सन 1953 में। भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की थी। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद वादन के लिए। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सन 1969 में। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था दोस्तों। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे दिया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। भारत में नोट जारी करने का या नोट निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। किस शासक ने मुस्लिम उलेमाओं के अधिकार को चुनौती दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सवाल फिर से सुनिए, किस शासक ने मुस्लिम उलेमाओं के अधिकार को चुनौती दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? न्यूयॉर्क में जन कल्याण के लिए स्थापित एक संस्था। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? न्यूयॉर्क में जन कल्याण के लिए स्थापित एक संस्था। अगला सवाल दोस्तों, सियाचिन क्या है? एक ग्लेशियर। सियाचिन एक ग्लेशियर का नाम है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सवाल फिर से सुन लीजिए दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी भाग या सदर्न मोस्ट भाग इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कलकत्ता से 145 किलोमीटर दूर स्थित शांति निकेतन कौन से जिले में है? बीरभूम, पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता से 145 किलोमीटर दूर स्थित शांति निकेतन बीरभूम जिले में है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सार्वभौम प्रभुसत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सार्वभौम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। भारतीय नाट्य संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय नाट्य संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? नील, और ये मिस्र में है। संसार की सबसे लंबी नदी नील और ये मिस्र देश में है। जुल्फी माई फ्रेंड पुस्तक के लेखक का नाम बतलाइए। पीलू मोदी। जुल्फी माई फ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक पीलू मोदी हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा की साहित्यकार थी? दोस्तों इसका सही जवाब है बंगला भाषा की। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा की साहित्यकार थी? बंगला भाषा की। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? सन 1950 में। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन सन 1950 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ नामक स्थान में सन 1869 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हस्ताक्षरित किया गया था। दोस्तों भारत में देशी राज्यों के एकीकरण का कार्य कब पूर्ण हुआ था? सन 1950 में।
भारत में देशी राज्यों के एकीकरण का कार्य सन 1950 में पूर्ण हुआ था। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कौन से नगर में स्थित है? दोस्तों, देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राउरकेला इस्पात कारखाना कौन से राज्य में है? दोस्तों, उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, भारत की कौन सी महिला ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है बछेंद्री पाल। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा।